क्या नाम है, क्या है? सारे एड्रेस तुमको पता है? क्या करने गए थे? चलो, तो अब एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या करने को बोला है? 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये दे रखा है, और यहां पर x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? -1/2 टू। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब यहां पे देखो, इससे कोई मतलब है नहीं, ये जो x बिलोंग्स टू कर रहा है इसलिए अभी मतलब नहीं है, क्योंकि साइन की जो जनरली अगर यहां पे देखें साइन इनवर्स x के लिए, तो वैल्यू कहां से कहां तक जाती है? -1 से 1 जाती है, और यहां पर ये वैल्यू है कितनी? -1/2 से 1/2, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इसी के हिसाब से हमारा क्या मिलेगा? एंगल मिलेगा। तो जो रेंज होती है साइन की वो कितनी होती है? -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो हमको ये देखना रहेगा कि जब हम सपोज करेंगे तो हमारी वो जो रेंज है वो उसी के बीच लाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये देख लेना। ठीक है, मतलब वो मेंशन करना जरूरी होता है। एनसीईआरटी कई बार इस बात को मेंशन नहीं करता है। एनसीईआरटी क्या करेगा? सीधा कर देगा लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन तुमको उसके आगे उसकी रेंज क्या करनी होगी? मेंशन करनी होगी। बात समझ में आ रही है? यहां पे हम लोगों को इसको इस तरह से सॉल्व करना होता है कि हमारा जो आंसर है, यानी जो हमारा फाइनल स्टेप हो, वो कुछ इस तरह से हम लोग पहुंचे। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो आंसर कितना आता है, और अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है तो भी एक्स आता है। यही बात किस पे एप्लीकेबल होगी? कॉज पे। यही बात किस पे एप्लीकेबल होगी? टैन पे। तो जो भी यहां पे दिखाई देगा, ठीक है, हम क्या कोशिश करेंगे कि वापस घूम के वही चीज पहुंचे। जैसे ये है तो इसको सॉल्व करके हम ऐसा पहुंचे कि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर हमको क्या मिल जाए? साइन एक्स मिल जाए, यानी साइन इंटू समथिंग मिल जाए, ताकि हम उसको आसानी से साइन को हटाते हैं और उसको बाहर कर लें। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम करेंगे x इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। थीटा किससे बिलोंग करेगा? माइनस, यही तो इसकी प्रिंसिपल रेंज होती है, बोलो, -π/2 से π/2, यही बिलोंग करना चाहिए कि नहीं? अब वैल्यू यहां पर पुट कर दो, राइट हैंड साइड लो और उसको कोशिश करो लेफ्ट हैंड साइड बनाने की। ठीक है, इसको उठाओ। एलएचएस कितना है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा ये? साइन इनवर्स 3x की जगह क्या पुट करेंगे? साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन थीटा, माइनस यहां क्या पुट करेंगे? तो साइन क्यूब थीटा। इसको देखकर कुछ घंटी बची? किसका फॉर्मूला होता है ये? साइन थीटा दे रखा है तो एक्स क्यों बोलेंगे? ठीक है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? साइन, बोलो, 3 थीटा, यही तो आएगा। अगर थीटा बिलोंग कर रहा है इससे, तो क्या 3 थीटा भी बिलोंग करेगा अंदर? ये जरूर चेक करना, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज हमेशा क्या होती है साइन की? -π/2 से π/2। तो तुम्हारा ये जो एंगल है, ये जो आएगा, ये हमेशा इसी के बीच में लाई करना चाहिए। हालांकि यहां पर भी लाई करेगा, एनसीईआरटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुमको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वैल्यू उस रेंज से बाहर चली जाती है, तो उसको वापस उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। फिलहाल यहां पे, अब यहां पे तो अभी एनसीईआरटी में कोई काम नहीं पड़ेगा, अभी आगे क्वेश्चंस में पड़ेगा तो बता देंगे। साइन, आगे तो कंपटीशन हमको कौन सा देना है, खाली पास कराइए इंटर। साइन इनवर्स है और ये कितना है? साइन 3 थीटा। तो 3 थीटा को हम क्या लिख देंगे? ये सीधे 3 थीटा आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, तो ये 3 थीटा हो गया। थीटा को हम ऑलरेडी क्या मान चुके थे, तो ये बराबर क्या आ गया? LHS। ये हम लोगों लेकर क्या चले थे? इसको LHS नहीं RHS लेकर चले थे। ये हेंस क्या हो गया? बोलो, समझ में आया कि नहीं? पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है?
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, 3 cos इनवर्स x। ठीक है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, सेम पैटर्न पे जाएगा कि नहीं जाएगा। यहां पर x को हम लोग क्या मानेंगे, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, हटा ही देते हैं फिर डिस्कस का पूरा लगा ही लेते हैं। चलो बोलो, इस बार क्या दे रखा है, cos इनवर्स x है ना, cos इनवर्स x कितना, 3 cos इनवर्स x, और इसको किसके बराबर प्रूव करना है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही तो लिखा हुआ है, और x बिलोंग्स टू व्हाट, 1। ठीक है, अब क्या उठाएंगे, सबसे पहले क्या काम करो, लेट करो, x को क्या लेट करेंगे, cos थीटा लेट करेंगे, तो लेट x इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, थीटा की रेंज यहां लिख दो, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा किससे बिलोंग करेगा, 0 टू पाई से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या उठाओगे, RHS, cos इनवर्स 4x क्यूब, x को हम लोगों ने क्या माना है, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, इसको देखकर क्या याद आया, किसकी वैल्यू है ये, cos 3 थीटा, बाहर cos इनवर्स है, अंदर cos है, बचेगा क्या 3 थीटा, और थीटा को हम लोगों ने क्या माना था, x, ये बराबर क्या हो गया LHS, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बोलो, बात समझ में आती जा रही है। ठीक है, देखो या इतना तो फॉर्मूला रटा होना चाहिए, जैसे पहले भी डिस्कस किया था, क्या क्या, sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x, ये तो बिल्कुल तुमको रटा होना चाहिए। बेसिक आइडेंटिटीज जो होती है, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिटी है, अगर नहीं आती है तो वैसे भी फेल हो इंटर में, मान के चलो, मतलब जिसको भी नहीं आती है, अगर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सबसे बेसिक पहली आइडेंटिटी यही बताई जाती है 10th, तो ये तो रटी होनी ही चाहिए, 10th वाली की बात ही नहीं कर रहे। इसके अलावा तुमको क्या क्या रटा होना चाहिए, साइन 2 थीटा याद होना चाहिए, कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा की एक नहीं कई होती हैं, जैसे एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन के टर्म में क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होती है कि नहीं होती है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का है। tan के टर्म में भी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 अपॉन tan स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो अगर ये सारी आइडेंटिटीज याद है तो तुमको फ्रेम करने में क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं याद है तुमको तब तो दिक्कत होगी ना, हर क्वेश्चन में दिक्कत होगी। जैसे यहीं पे अगर तुमने इसको सपोज कर भी लिया और यहां पर आकर तुमको कंफ्यूजन हो गया, यानी ये देखने के बाद आइडेंटिटी नहीं समझ में आई, तो कुछ होगा नहीं। क्लियर हो रही है बात। अब ये तो आसान आसान थे तो आसानी से तुम कर ही लोगे, बाकी तुमको बेसिक क्या करना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, उसके लिए तुमको क्या चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। 10th में 3 आइडेंटिटी बेसिकली पढ़ी थी, कौन कौन सी बोलो, हाँ और बोलते जाओ। ये आइडेंटिटी भूल गए, बट 3 बेसिक आइडेंटिटी पढ़ के आए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल बेसिक 3 आइडेंटिटी 10th में पढ़ी थी। अब इसको घुमा फिरा के जो आइडेंटिटी बनती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से जो डिराइव्ड आइडेंटिटी है वो भी तुमको पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बैठ के निकालने नहीं लगोगे। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये कितना है tan इनवर्स, मतलब अंदर तुमको क्या चाहिए, tan चाहिए। अब tan कैसे लेकर आया जाए, ठीक है। अब अंदर मानने के लिए तुम्हारे पास चॉइस क्या क्या बची, क्या क्या अंदर हम लोग मान सकते हैं।
एक्स को क्या माने हम लोग, सेक और टेन दोनों, एक कोई मानेंगे ना, तो क्या माने भाई, सेक मानेंगे तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी नहीं देगा, हमको चाहिए बाहर। तो अगर हम एक्स को यहां पे क्या माने, देखो इतना तुम खुद लॉजिक लगाओगे कि अगर मैं एक्स को यहां पे साइन मानूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं देगा। अगर मैं इसको क्या मानूंगा, बोलो, कॉस मानूंगा तो 1 प्लस कॉस भी नहीं देगा, सेक मानूंगा तो 1 प्लस सेक स्क्वायर भी कोई आइडेंटिटी नहीं देगा, कॉसेक मानूंगा तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर भी कोई आइडेंटिटी नहीं देगा। अगर रटा है तुमको तो अच्छे से। अब ये एक ही केस में बाहर आएगा, किस केस में बाहर आएगा, हम इसको टैन या कॉट मान सकते हैं। तो अगर हम इसको टैन मान लें, सबसे पहले केस कितना मान लें, टैन, तो मानो टैन इसको। अगर हम लोग कहें कि भाई x इज इक्वल टू, हमने क्या माना, टैन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, टैन इनवर्स x, जहां पे थीटा किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2, नहीं तो बिलोंग कर रहा है। अब यहां पर अगर हम लोग पुट करेंगे टैन इनवर्स √1 प्लस ये कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा -1 और अपॉन यहां कितना हो जाएगा, टैन थीटा, यही तो होगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा पे रूट लगा हुआ है तो बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स, यहां पे हो जाएगा सेक थीटा, यहां पे हो जाएगा -1 और यहां पे क्या हो जाएगा, टैन थीटा। अभी भी कुछ काम बना नहीं कि हो गया, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज क्या करते हैं हम लोग, हमेशा कोशिश किसमें करते हैं कन्वर्ट करने की, साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम देखें कि टैन इनवर्स, ये 1 सेक क्या है, ये कुछ और नहीं है, क्या है, 1/cos, यही तो है, और ये टैन क्या है, sin/cos। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, बोलो, ये 1/cos -1 है, cos 1 सा cos ऐसे ही तो जाएगा, तो 1 - cos अपॉन cos होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, और अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो यही तो होगा। ये अपॉन में cos cos दोनों का डिनोमिनेटर है, कट के कैंसिल होगा। आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो जाएगा, sin थीटा। बोलो बात समझ में आती जा रही है कि नहीं। 1 - cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो मेन आइडेंटिटी का यहां पे खेल हो रहा है, हमको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर tan आना है कि ऊपर sin बचे नीचे क्या बचे, cos बचे। अगर ऊपर sin बचा नीचे cos बचा तो sin/cos क्या दे देगा, tan दे देगा। ठीक है, ये sin थीटा है। कल हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 sin × cos। अगर हम sin थीटा की जगह पे, यानी यहां sin 2 थीटा की बजाय अगर sin थीटा लिखा हुआ है तो एंगल क्या हो जाता था, आधा हो जाता था। तो क्या बनेगा, 2 sin θ/2 × cos θ/2, नीचे तो यही बनेगा। ऊपर देखो ये 1 - cos थीटा है, ये कितना है 1 - cos थीटा को अगर हम लोग साइन के टर्म में लिखें तो लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2। बोलो यही लिखेंगे, क्योंकि cos 2a बराबर क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर a, तो उससे ये आइडेंटिटी बनी। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो tan इनवर्स ऊपर बचेगा 2 sin स्क्वायर θ/2, नीचे जब sin थीटा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या देगा, 2 sin θ/2 अपॉन cos θ/2। बोलो कोई दिक्कत हो रही है, sin θ/2 इसकी एक पावर को कैंसिल करेगा, ये 2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा। आ गया कि नहीं आया, तो tan इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, sin θ/2 अपॉन cos, और इनकी वैल्यू कुछ और नहीं है, कितनी है, tan θ/2, और tan θ/tan और ये हट गया तो कितना आ गया, θ/2, और थीटा हम लोगों ने किस क्या माना था, tan इनवर्स x है, तो ये कितना निकल के आया 1/2 tan इनवर्स x। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां पे कितनी आइडेंटिटी का यूज हुआ, एक तो यहां पे 1 + tan² θ = sec² यहां पे यूज हुआ,
फिर उसके बाद आगे आओ, यहां पर किसका यूज हुआ, साइन बाई कॉस टैन होता है, यहां पर cos 2a का यूज हुआ, यहां पर sin 2a का यूज हुआ। तो जितनी ज्यादा आइडेंटिटी याद होंगी उतनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन लगेंगे, वरना फिर बैठोगे आराम से। समझ में आ रही है बात? चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट क्या है 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन 1 प्लस क्या है कॉस थीटा, यही तो है। सॉरी यहां एक्स है। चलो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। 0, चलो भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए, पहले क्या करेंगे, पहले तो बाहर निकालें, क्योंकि क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। रूट बाहर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, स्क्वायर किसका करेंगे, या तो फिर हमारे पास क्या होता है, ये LHS RHS दोनों होता तभी तो करते। दिमाग लगाओ यहां पे, इसको कैसे करेंगे बाहर, रखा है पानी, बोलो भाई, महान महान लोग बैठे हो, आइडेंटिटी याद है कि नहीं याद है? देखो अभी अभी हम लोगों ने 1 माइनस कॉस एक्स को किसमें बदला था, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। नहीं समझ में आ रहा, यहां देख लो 1, देखो cos 2x बराबर क्या फॉर्मूला बताया था, दो फॉर्मूला होता है जो काम मिलाएंगे, कौन कौन सा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक कौन सा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब यहां cos 2x के बजाय क्या मिलेगा तुमको cos x, तो एंगल आधा हो जाएगा, यानी cos x दो तरह से लिखा जा सकता है, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक बोलो 2 cos स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज करेंगे, तो जब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इसको करेंगे तो 1 1 कैंसिल करेगा, ऊपर कितना देगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 देगा कि नहीं देगा भाई। इसको लिख दिया 1, cos x को हम लोगों ने क्या लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही लिखा, और अपॉन 1 प्लस इसको हम लोगों ने क्या लिखा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इस हिसाब से लिखा कि हमारा 1 दोनों केस में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं। अब ये दिमाग तुमको खुद चलाना पड़ेगा कि यहां पर साइन के टर्म में यूज किया आइडेंटिटी और यहां पे कॉस के टर्म में यूज किया। क्यों साइन और कॉस के टर्म में यूज किया, क्योंकि जब यहां कॉस में -1 होता है, क्या लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो जब नीचे वाले को हम कॉस के टर्म में लिखेंगे, यानी cos 2x की दो आइडेंटिटी, एक साइन के भी टर्म में और एक कॉस के भी टर्म में, तो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा ना कि कहां पे साइन में बदले कहां पे कॉस में बदले। तो हमने ये देखा कि यहां 1 प्लस में था, अगर इसको -1 मिलेगा तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए नीचे वाले को कॉस वाले में बदला और ऊपर वाले में 1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और जब ये माइनस है बाहर तो उसको क्या कर देगा नेगेटिव, तो 1 1 यहां भी कटेगा, तो इसलिए ऊपर वाले को किस में बदला साइन में। समझ में आया? ऐसे तुमको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग अपनी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब यहां आगे आ जाओ भाई, ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 और -1 कटेगा कि नहीं, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर ये +1 और -1 कट जाएगा और ये 2 और 2 भी कट जाएगा, तो ओवरऑल यहां बचेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या तुम्हारे पास tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 अपॉन, बोलो यही तो बचेगा, और ये कुछ और नहीं है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है कि नहीं, tan x बाई 2 हो गया, बाहर tan इनवर्स है अंदर tan है, दोनों एक दूसरे को हटा देंगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास x बाई 2, आंसर हो गया। कुछ गई दिमाग में बात या नहीं? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 4। चलो
अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। tan खूब भर भर के पूछ रहा है, फिर से tan पूछ रहा है इस बार। tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। ठीक है, यही बोला है। और ये क्या दे रखा है, -π/4 x ग्रेटर देन और स्मॉलर देन 3π/4। ये समझ में आ रही बात? क्वेश्चन क्लियर है? अब सवाल ये उठेगा कि किसमें कन्वर्ट करें और कैसे इसको कन्वर्ट करें ताकि आसानी से ये सॉल्व हो सके। यहां पर cos x, अगर हम लोग एक काम करो, अगर हम लोग cos से इसको डिवाइड करें तो sin बाई cos कितना हो जाएगा, tan, और cos बाई cos कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं? तो सबसे पहला काम ये करो कि इसमें cos से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कल सेम इस तरह का एक क्वेश्चन किया था एग्जांपल में, जो कि याद नहीं होगा, याद है? क्या था, याद है तो बताओ। फिर उसके बाद क्या हुआ था, कौन सा? चलो इसको डिवाइड किया तो इन्होंने कहा cos से डिवाइड किया तो यहां 1 बचा। sin x बाई cos x कितना हो गया, tan x। cos x बाई cos x 1 हो गया। sin बाई sin x, sin बाई cos x, ये हो गया, यही तो होगा। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, tan a प्लस लगाओ। अगर tan a प्लस बी था तो लगा के सॉल्व करो। यार देखो, tan π/4 माइनस tan x, क्यों? ये 1 माइनस tan x है, ये 1 प्लस tan x है। अब यहां पे समझो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4। tan 45 की वैल्यू होती है तो लिख दिया tan π/4, और माइनस यहां क्या कर दिया, tan। ठीक है, यहां पे 1 लिखा रहने दो। इस tan x के साथ भी तो एक 1 होगा, जो कि अंडरस्टूड है, हर किसी का कोएफिशिएंट 1 होता है कि नहीं होता है। तो यहां पर लिख दो tan π/4 इंटू tan x। इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि tan x इंटू 1 तो tan ही बनेगा ना। अब जरा इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, कौन सा फॉर्मूला बना, tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, tan a माइनस b। ये इसीलिए पहले, सबसे पहले क्या याद करना था, फॉर्मूला ही याद करना था, जो कि याद नहीं है। बन गई आइडेंटिटी कि नहीं बन गई? तो डायरेक्टली उठा के यहीं पे ठोक दो, या चाहो तो इसको पहले ऐसे बना लो फिर लेकर आओ। समझ गए कि नहीं? आइडेंटिटी कैसे बनी समझ में आया है भाई? tan हो गया। एनसीईआरटी में हालांकि यहीं पे आंसर बोल दिया है, लेकिन जब चेक कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू से इधर उधर भाग रहा है, तो 2 आंसर हो। ये वाला फिर से बता दें, ये बात देखो, 1 की जगह हमने लिखा tan π/4, क्योंकि tan 45 1 होता है, माइनस tan x एज इट इज लिख दिया, तो ऊपर बन गया tan a माइनस tan b। हम लोग आइडेंटिटी बना रहे हैं। अगर तुम्हारे पहले से दिमाग में है कि tan a माइनस b इज इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, यानी उल्टा होता है। tan a प्लस b के केस में ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है। tan a माइनस b के केस में ऊपर कैसा होता है, माइनस, नीचे क्या होता है, प्लस। तो यहां पर जब हमने देखा कि ऊपर माइनस है, नीचे क्या देखा, प्लस है, तो तुरंत हमारे समझ में आ गया कि ये आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, π/4 मतलब tan a प्लस b या a माइनस b होनी चाहिए। अब अगर तुमको डायरेक्टली याद है तो ये बात डायरेक्टली याद रखो कि 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x बराबर क्या है, tan π/4 माइनस x है। सीधा सीधा भी याद है, सीधा यहां आप डालो। ठीक है, ये तो तुमको समझाने के लिए बताया है कि tan बाई 4 माइनस tan x लिखा, 1 प्लस, भाई tan x के साथ एक 1 है ना, तो tan बाई 4 हम tan π/4 यहां लिख सकते हैं कि नहीं, tan π/4 अपनी मर्जी से 1 की जगह पे। अब देखो ये हुआ tan a माइनस tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, तो ओवरऑल आइडेंटिटी क्या बन गई, tan a माइनस b। बात समझ में आ रही है? अगर इतना डेरिवेशन तुमको नहीं करना है तो सीधे सीधे याद रखो कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x कितना हो जाएगा, tan π/4 माइनस x,
और अगर ये लिखा होता 1 + tan x 1 - tan x तो हम उसको क्या बोलते, tan π/4 + x। दोनों बात क्लियर हुई कि नहीं? एंगल हमारा यहां पे कितना आ गया, π/4 - x। अभी भी कहीं डाउट है? बोलो, लग रहा है आसानी से कि नहीं? कौन सा क्वेश्चन था ये था 5th। ठीक है, डन। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 25 हो गया, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो। फिर ये क्वेश्चन करा दें इसमें क्या? हाँ? 6th क्वेश्चन क्या है देखो, tan इनवर्स और यहां पे क्या दिया हुआ है, x अपॉन √a² माइनस x²। ठीक है, मॉड x स्मॉलर देन a दे रखा है। ठीक, चलो यहां पे मेन बात बताओ। यहां पे मेन बात होगी कि हम क्या सपोज करें, हम लोग क्या सपोज करें, यही तो मेन बात है। जिस हिसाब से सपोज करेंगे उसी हिसाब से हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से सपोज हमें करना है कि ये वाला जो a है ये हमको दिक्कत ना करे। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि जब हम x को लेट करेंगे तो a इंटू समथिंग करेंगे, यानी कोई भी रेशियो लेंगे उसके साथ a को लेकर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब x वाली जो वैल्यू है जब उसके पास a रहेगा तो a² यहां भी मिलेगा, तो a² कॉमन होगा, तब √ से बाहर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर a² को यही छोड़ के x = समथिंग मान लिया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये स्क्वायर ना खुद बाहर आएगा ना इसको बाहर आने देगा। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? नहीं, इस बात समझ में आई? फिर से समझो बात को। ये लिखा हुआ है a² माइनस x², ऐसे ही तो लिखा हुआ है। मान लिया तुमने x को कोई रेशियो मान लिया, मान लो sin² मान लिया सपोज, तो अगर हम इसको sin² मान लें, क्या मान लें, sin² मान लें, तो ये a² इसको बाहर आने देगा। ये तो a² माइनस b² है, बाहर कब आएगा, जब पूरे पे स्क्वायर होगा तभी तो उसको बाहर आने देगा। यहां पे बीच में माइनस लगाए ना, तो ये खुद बाहर आएगा ना इसको आने देगा, दिक्कत होगी कि नहीं? तो जो भी रेशियो मानोगे उसके साथ a को साथ में जरूर रखोगे, चाहे a sin थीटा मानो, चाहे a cos थीटा मानो, चाहे जो भी मानो। बात समझ में आ गई कि नहीं? यहां पर ये क्या दिया हुआ है, x माइनस में दे रखा है। अब अगर हम इसको 1 - cos मतलब इसको cos लेते हैं, तो नीचे अगर आइडेंटिटी 1 - cos² बनी तो बाहर क्या आएगा, साइन, और ऊपर रहेगा cos, तो cos/sin बनेगा cot। तुमको चाहिए tan, tan कब चाहिए, जब ऊपर साइन हो और नीचे क्या हो। तो इस x को हमें क्या मानना पड़ेगा, साइन के टर्म में मानना पड़ेगा। कुछ आइडिया लगा कि नहीं? तो सबसे पहले करेंगे लेट x = हम कहेंगे a sin थीटा। x = हम क्या कहेंगे, a sin थीटा। तो थीटा पर पहले ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बोलो x/a। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a, यही तो होगा इस तरीके से। अब देखो, अगर हम लोगों ने क्या लेट किया है, हम लोगों ने लेट किया है x की जगह पर कितना, साइन, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, a sin थीटा, यही तो आएगा, अपॉन √ लगाया, a² लिख दिया, माइनस x² की जगह, x की जगह अब a sin थीटा लेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो a² sin² थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नीचे आ जाओ, tan इनवर्स a sin थीटा लिखा रहने दो। अब नीचे ये बताओ, √ यहां से a² कॉमन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी है, और यहां बचा 1 और यहां क्या बचा, sin² थीटा = a sin थीटा अपॉन a² रूट से बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, a। ये 1 - sin² थीटा क्या बनेगा, cos² थीटा, रूट से बाहर निकलेगा cos थीटा। देखो एक और चीज ध्यान रखना है कि जब रूट से बाहर आता है तो cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, और लेकिन फिलहाल तुम्हारे सारे क्वेश्चंस इसी से काम चल रहे हैं यहां पे, तो यहां पे हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अदरवाइज देख लेना कि जो बाहर आ रहा है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक, ए कट गया,
साइन बाई कॉस कितना हो गया, तो tan इनवर्स यहां क्या हो गया, tan थीटा, बाहर क्या निकला थीटा, थीटा हमने क्या माना था, थीटा बराबर क्या आया था, इनवर्स x बाई ए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलो समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा कि नहीं? बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अभी पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने में, 30 मिनट लगभग हो गए। 6 क्वेश्चन अभी करते हैं, फिर 6 नेक्स्ट वाली में करते हैं। 6 क्या 15 है, बाकी आगे जल्दी हो जाएंगे। इस 6 में क्या था कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट वाली में जल्दी जल्दी लगा लेंगे। अब अगर बिल्कुल बेसिक बेसिक आइडेंटिटी नहीं याद होगी तो तुमको प्रॉब्लम होगी। तो कब याद कर रहे हो, कर लेंगे आज के आज। पहला काम है आइडेंटिटीज लर्न करो, कल पहला काम है आइडेंटिटी सुनेंगे, कूटेंगे, फिर आगे क्वेश्चन लगवाएंगे। हाँ नहीं, पाइप उधर बगल वाले कमरे में रखा हुआ है, चेक कर सकते हैं।